हेलो गाइस, बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो पूजा पाठ हो गया ठीक 11:15 पर। तो देखिए गाइस, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मेरे इतने बजे मेरा काम भी ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, खाना भी बन गया, पूजा भी हो गया और मैंने इस कमरे की चादर भी बदल दी गाइस। तो आपको दिखाते हैं, आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो मेरा पूजा भी हो गया और इस कमरे के मैंने चादर बदल दी। मुझे गाइस ये कब चादर बहुत अच्छा लगता है। जब भी बिछा है तो जब भी मैं बिछाती हूँ तो आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि मेरा चादर ये मुझे किसी ने एनिवर्सरी गिफ्ट की बर्थडे गिफ्ट मिला था। मुझे ये चादर पर्दा भी सही कर दिए हैं। इधर मेरा देखिए टाइम होने जा रहा है, ये गाइस 12:20। तो अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है, तो चलते हैं किचन की तरफ नाश्ता वास्ता करने के लिए, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए दिवाली से मिठाई आना बंद नहीं, और अभी तक मिठाई आ रहा है गाइस। इसमें है लड्डू। पति जी ने एक लड्डू खा लिए, अभी टिफ़िन लेने आए थे इतनी सारी मिठाई। तो मिठाई आना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा दिवाली से। मिठाई आते जा रहा है, मैं इनको मना कर रही तो मिठाई मत लाओ, क्योंकि मुझे शुगर कर। तुम मत खाओ ना, हम तो खाएंगे मिठाई। बोले कोई बात नहीं। और खाने में बनाई थी काली मसूर की दाल, तो बन गया है खाना। अपने लिए चलते दो खाली रोटी बनाती हूँ, काली मसूर की दाल की नाश्ता करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाय बना लेंगे, तो बनी रही मेरे ब्लॉग में। तो मेरा नाश्ता पानी भी हो गया, खा के लिए बहुत टेस्टी है। और गाइस, कल मैंने सचिन भाई का लाइव देखा था, बहुत गलत लगा मुझे। मनीषा के साथ बहुत गलत किया सचिन भाई ने, क्योंकि कल लाइव किए थे। वो अभी तक नेहा के ही इसमें हैं, उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। कल उनकी मम्मी जबरदस्ती आई लव यू बुलवा रही थी। तो बताइए कोई जबरदस्ती किसी को कैसे आई लव यू को कह सकता। अभी भी वो मनीषा से बिल्कुल प्यार नहीं करते। मुझे कल उनका लाइव देख के मुझे बहुत दुख लगा। और उनके जितने भी कैरेक्टर आए हुए थे, जो कल आज ही है शांति पाठ का पूजा वूजा जो भी है, तो बहुत बुरा लगा। अब बेचारी मनीषा रोने लगी, वो रोने लगी तो मुझे आँख में आंसू आ गया। कैसा पति अपनी पत्नी से बेवफा कर लेता है किसी औरत के लिए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी के बीच डोर सही अच्छा होना चाहिए। जीवन साथी है, 5 साल तुमने उसके साथ गुजारा, दुख सुख, और तुमने उसको मुँह फेर लिया उससे। मुझे मनीषा के लिए बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। कि भगवान से प्रार्थना करते भगवान उसका सुहाग, उसके जोड़ी को सलामत रखे, किसी और का घर बर्बाद ना हो, बर्बाद होने से बचे। तो मुझे कल बहुत दुख लगा कि मतलब इतने ऑडियंस जो लाइव देख रहे थे। सचिन कहीं खोया था, बिल्कुल खोया था, उसको पता ही नहीं मेरे अगल बगल कौन बैठा है। लाइव उसी ने स्टार्ट किया था गाइस। तो मनीषा के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। अभी भी तुम उसको भूल नहीं पा रहे हो, उसको भूल जाओ ना, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी आई थी लाइव, तो उसने बताया था ना कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी शादी टूट गई, दुनिया भर की बातें उसने बताया। तो उसको अब ये लग रहा है कि अब मैं कैसे सोशल मीडिया में जाए और नेहा को मतलब अपनाए। फिर उसने तो कमेंट कर दिया कि मैं अब नहीं जाऊंगी, उसको भूल गई, पर वो भूला बिल्कुल नहीं है सचिन। हमको सचिन के लिए बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। कब से कब अपनी बीवी का शक्ल देखते, कितनी मासूम है मनीषा, कितनी अच्छी है, सिंसियर है, परिवार को लेके चलने वाली लड़की है। माँ बाप ने बहुत अच्छा संस्कार दिखाया है। मनीषा की कोई कमी नहीं है, तुम्हारी में कमी है सच्ची, उसके में ही, लड़के में ही कमी है। लड़की कभी नहीं चाहेगी कि मेरा पति मुझसे अलग हो। उसकी कहते नहीं है, माँ बाप शादी कर देते हैं बेटी को तो यही समझाते कि तुम्हारा वही घर है, वही ससुराल हो, वही तुम्हारा परिवार है। ऐसे लड़ झगड़ के तुम मेरे घर नहीं आ सकती हो। तो कल मनीषा के लिए मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। मतलब एक आई लव यू नहीं कर सकता अपनी पत्नी को, क्योंकि तीसरा बंदा को पता चल जाएगा कि देखो अपनी पत्नी को आई लव यू बोल दिया, हमसे प्यार करते करते उसको आई लव यू बोल दिए। इसी ईगो से सचिन ने मनीषा को
आई लव यू नहीं बोला गाइस, तो मुझे बहुत दुख लगा। उसके साथ भगवान कितना गलत होगा, बहुत गलत होगा। पति होते हुए भी उसको अपने पति का एहसास नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। बहुत भगवान उसके परिवार को उसको हिम्मत दे। आज जो पूजा हो रहा है, ऐसा भगवान उसका दिमाग खोल दे कि वो अपनी पत्नी का रहे। पर हमको तो नहीं लगता है गाइस कि वो सुधरेगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने कल उसका लाइव देखा ना, उसकी मम्मी जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा रही थी कि बोलो बोलो आई लव यू, तो गुस्सा आ रहा था, जबरदस्ती करेंगे आई लव यू। तो हम लोग को लग गया है कि वो मनीषा को अवॉइड कर रहा है, बिल्कुल अवॉइड कर रहा है उस लड़की को। ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। मुझे तो उसके लिए बहुत रोना आ रहा, मनीषा के लिए। मतलब देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, दुनिया के जहान एक तरफ पति पत्नी एक तरफ होते हैं। पति सपोर्ट रहता है तो बहुत पत्नी को बहुत हौसला मिलता है। तो अपने ही पति खोटा है, उसका मन इतना काला है, एक आई लव यू बोल देते तो क्या होता। वो तो और खुश हो गई होगी कि देखो मैं तुम्हारे पति को ले ली हूँ, तुम्हारा पति तो मुझसे ही प्यार करता है, तुमको आई लव यू नहीं बोल रहा है। उसको मौका मिल गया गाइस, उसको मौका मिल गया, तीसरे को मौका मिल गया। तो मुझे मनीषा के लिए बहुत दया आ रही, बहुत दया आ रही। भगवान उसको हिम्मत रखे। हम लोग मनीषा के साथ है। हम नहीं चाहते थे कि मनीषा के लिए, सचिन के लिए ब्लॉग बना। जो कल मैंने जो लाइव देखा ना, मुझे बहुत दुख लगा, बहुत दुख लगा। मतलब भैया क्यों ऐसा कर रहा, नहीं करना चाहिए था। इतनी मासूम लड़की, इतनी अच्छी, इतनी सुशील, पढ़ी लिखी, उनके माँ बाप भी बहुत सीधे हैं मनीषा के। मुझे मनीषा की सास के लिए बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी बहू के साथ खड़ी है, और ससुर, देवर, भाई, नंद सब मनीषा के साथ है। पर भगवान उसकी मति इतनी मार दी है सचिन की, कि अपनी पत्नी को, हमने कल लाइव उसका देखा ना गाइस, मुझे बहुत दुख लगा। लाइव वो रोने लगी, मनीषा उठ के जाने लगी, और उसकी सास ने जबरदस्ती बैठाया मनीषा को। सब लोग बोला, उसके फ्रेंडों लोग बोला नहीं मनीषा बैठो बैठो, अपनी बात कहो। अपनी बात कह ही नहीं पा रही है। उसके मन में कितना दबा हुआ है, कितना मन दबा हुआ है, कुछ अपनी बात उससे कहे, पर वो कह ही नहीं पा रही है। कह देती उसका भड़ास निकल जाता, पर कहते नहीं है, दूसरे ने लीगल एक्शन किया तो परमिशन नहीं ये सब बात करने के लिए, इसीलिए कुछ कह नहीं पा रही है। तो सचिन चाहता तो मनीषा को आई लव यू बोल सकता था ना, अपनी पत्नी को आई लव यू नहीं बोल सकता। इतना तुम मनीषा से नफरत करने लगे हो, तुमको भगवान ने क्या मति मार दी है उसको, बेचारे को। मुझे मनीषा के लिए बहुत दया आ रहा है कि एक मनीषा के लिए आई लव यू बोल देता तो कितना अच्छा होता। चलिए गाइस, बहुत लंबी बात हो गई। इसी शब्दों के साथ अपने ब्लॉग को एंड करती है। ओम साई राम, बाय बाय।